जाने होली कब और क्यों मनाते हैं। होली और होलिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ होलिका भक्ति और त्याग का प्रमाण है, वहीं होली परस्पर प्रेम का प्रमाण है। होली मनाने के एक रात पहले होलिका को जलाया जाता है। होलिका दहन के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है जो भक्ति से परिपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम से एक असुर था। उसकी एक दुष्ट बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका ने ब्रह्मा देव से की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था, परंतु वरदान प्राप्त होने के पश्चात वह दूसरों पर जुल्म करने लगी, लोगों को परेशान करने लगी। राजा हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका नाम प्रहलाद था, जिसे हम भक्तिपूर्वक भक्त प्रहलाद कहते हैं। परंतु भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु भगवान को स्वयं का शत्रु समझता था, इसलिए उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा करने पर रोक लगा दी थी। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता उसे वह मरवा देता था। असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका, परंतु वह नहीं माने। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाने लगा कि कैसे उसे मारा जाए। असुर हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया भक्त प्रहलाद को मारने का, परंतु वह असफल रहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ों से गिरवाया, तलवार से कटवाने का प्रयास किया, समुद्र में डुबोने का प्रयास किया, परंतु भक्त प्रहलाद के भक्ति के कारण भगवान विष्णु उसे हमेशा बचा लेते थे। अंत में हिरण्यकश्यप हार कर अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को ब्रह्मा से आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका भी अपने भाई हिरण्यकश्यप की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब होलिका प्रहलाद को जलाने वाली थी। इसके लिए लकड़ियों की चिता तैयार की गई। अब होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जाकर बैठ गई। उसे भरोसा था कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद कल कर भस्म हो जाएगा। परंतु विष्णु की असीम कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कथा इस बात का दर्शाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। कैसी भी स्थिति रहे, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आज भी हम भक्त प्रहलाद के भक्ति तथा बुराई पर सत्य के विजय को याद करते हैं। उसी को दर्शाने के लिए आज भी पूर्णिमा को होली जलाते हैं और अगले दिन सब लोग एकजुट होकर खुशियाँ मनाते हैं। लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और तरह तरह के रंग डालते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, मिठाइयाँ व इत्यादि मेवा पकवान खिलाते हैं। लोग नफरत को भुलाकर प्रेम भाव से रहते हैं। इसलिए होली के त्यौहार को प्रेम भाव तथा रंगों का त्यौहार कहते हैं। इसी को होली कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी को सुनने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।